Hello everyone, welcome to my YouTube channel Champ Coaching Classes to all competitive examination preparation GK and GS. Please subscribe to my channel. आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। सिंधु नदी। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियाँ। भारत में दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं। एक हिमालय नदियाँ जो उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर निकलती हैं, बर्फ आदि हिमाद्री से जिनका उद्गम स्थान है। और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि मैदानी इलाकों में पाई जाती है, ज़्यादा करके दक्षिण भारत की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज उत्तर भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ सभी प्रकार की नदियाँ। पहली नदी है सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंधी खवान या शेर मुख कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह रावी, चेनाब और झेलम नदियाँ का संयुक्त जाल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिठनकोट नामक स्थान पर सिंधु में जा गिरती है। झेलम यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिरिंगनाग के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियाँ इससे आकर मिलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बढ़ते हुए एक तंग व गहरे महाखंड में से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से जा गिरती है। चेनाब या तुंगभद्रा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चेनाब नदी है वो चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। यह चंद्र और भागा दो नदियों से मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। रावी नदी भी सिंधु नदी की अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कोल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य के चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ब्यास नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे से 4066
67 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। गंगा यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। इसके अपवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पहाड़ियों और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। रामगंगा यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। काली गंगा, शारदा या सरजू, इस नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय में मिलान हिमनद में है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्र में करनाली या कोरोली, याला और मैदान में घाघरा कहलाती है। शारदा नदी इससे मैदानी में मिलती है और अंत में छपरा, बिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। गंडक यह नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती है, जिससे अपार जनधन की में हानि होती है। इसलिए इसे शोक नदी भी इसे बिहार की शोक कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना-पाऊ पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल में 616 मीटर ऊंची है और ये यमुना नदी पे जाकर मिल जाती है और यमुना नदी जाकर गंगा में मिल जाती है, इटावा में। बेतवा यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जोलान आदि जिलों में होकर बहती है। सोन गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की